पीपलपुर गांव की सबसे पुरानी निशानी थी। पुराना पीपल का पेड़ काला, टेढ़ा और हमेशा हवा के खिलाफ हिलता हुआ। गांव के लोग उससे दूर रहते थे और हर सावन एक बात दोहराते थे, उस पेड़ को मत छूना, वो खून पीता है। लोग इसे अंधविश्वास कहते या पागलपन, पर कोई भी उसे छूने की हिम्मत कभी नहीं करता। लेकिन कहानी शुरू होती है एक 10 साल के लड़के अर्जुन से। अर्जुन गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी देवकी के पास आया था। दादी बहुत शांत, बहुत सीधी सादी, लेकिन एक अजीब आदत थी उनकी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो पीपल के पेड़ के पास जाती, अगर बत्ती जलाती, पर पेड़ से दूर खड़ी रहती, कम से कम 10 कदम दूर। अर्जुन रोज ये देखता और सोचता, दादी पेड़ को छूती क्यों नहीं, वो डरती क्यों है? एक दिन उसने पूछ ही लिया, दादी आप रोज इस पेड़ के पास क्यों आती हो, ये कुछ खास है क्या? देवकी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। अर्जुन, ये पेड़ शांत रहना चाहिए, इसे तंग मत करना। क्या ये बोलता है? दादी ने डांटते हुए कहा, इस पेड़ का नाम जुबान पर मत लाना और कभी इसे छूना मत, समझा? उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसे वो ये बात किसी इंसान से नहीं, किसी आत्मा से कह रही हो। पर जिज्ञासा बच्चे की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों होती है। एक शाम जब दादी कुएं पर थीं, अर्जुन चोरी चोरी पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की छाल जल चुकी लकड़ी जैसी काली थी। उसने उंगलियों से छाला छुआ और अगला ही पल छाल नरम पड़ गई, जैसे किसी की त्वचा छू ली हो। फिर उसी जगह से गाढ़ा लाल खून बाहर आया। अर्जुन की रूह कांप गई। वो पीछे हट गया, पर खून बहता रहा, धीरे धीरे तने से नीचे गिरता हुआ, जैसे किसी का जिंदा घाव खुल गया हो। वो चीखता हुआ भागा और दादी को बताया। दादी ने सुना तो उनका चेहरा ऐसा पड़ा जैसे मौत सामने खड़ी हो। तूने उसे छुआ? दादी की आवाज रुक रुक कर आ रही थी। अर्जुन ने डरकर सिर हिला दिया। दादी ने उसे घर में घसीटा और सारे दरवाजे बंद कर दिए। उस रात दादी पूरी रात मंत्र पढ़ती रहीं। अर्जुन समझ चुका था, कुछ ऐसा था जो दादी भी नहीं झेल पाती थीं। उस रात से अर्जुन की नींद गायब हो गई। हर रात ठीक 12 बजे पेड़ हिलता, हवा नहीं होती, फिर भी पेड़ कांपता, जैसे कोई छूटने की कोशिश कर रहा हो। और तीसरी रात अर्जुन, यह आवाज आई, धीमी, औरत जैसी, सीधे उसके कान के पास। अर्जुन ने खिड़की की तरफ देखा। पेड़ अंधेरे में खड़ा था, पर उसकी शाखें अर्जुन की तरफ झुकी हुई लगती थीं। आवाज दोबारा आई, अर्जुन इधर आओ। अर्जुन का दिल सीने में धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी, पर डर तो अंदर घुस चुका था। सुबह होते ही अर्जुन ने दादी को बताया कि पेड़ उसे बुला रहा था। दादी ने जवाब नहीं दिया, पर उनकी आंखें डर से फैल गईं। वो कुछ कहने ही वाली थीं कि अर्जुन की नजर दीवार पर गई। रोशनी में दादी की परछाई लंबी हो रही थी, पर वो उल्टा झुक रही थी। दादी बिल्कुल सीधे खड़ी थी, पर छाया कमर के पीछे की तरफ मुड़ गई थी, जैसे रीढ़ टूटकर उलटी दिशा में मुड़ गई हो। अर्जुन का खून जम गया, क्योंकि ऐसी परछाई किसी इंसान की नहीं होती। उस रात अर्जुन जवाब खोजने बाहर गया। पीपल का पेड़ जैसे उसका इंतजार कर रहा था। शाखें धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थीं। पेड़ की छाल के बीच से धुएं जैसा चेहरा उभरा और उसी आवाज में फुसफुसाहट आई, अर्जुन तू आया, अच्छा किया। अर्जुन कांपते हुए बोला, दादी तुमसे डरती क्यों है? कुछ पल सन्नाटा, फिर आवाज भारी हो गई, क्योंकि वही मेरी मौत की वजह है। अर्जुन की सांस अटक गई। पेड़ ने कहा, मैं उसकी दोस्त थी। उसने कहा था कि मुझे बचाएगी, पर गांव वालों के डर से उसने मुझे धोखा दिया। मुझे चुड़ैल कहा गया, मुझे इसी पेड़ से बांधा गया और जिंदा जला दिया गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। दादी! पेड़ की शाखें गुस्से में कांपी। उसने चीखें सुनी, फिर भी भाग गई। जमीन पर जड़ें रेंगकर अर्जुन के पैरों तक पहुंच गईं। पेड़ बोला, अब तेरी नसों में उसी का खून है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन चीख उठा। अर्जुन की चीख सुनकर दादी भागती हुई आईं। उन्होंने अर्जुन को पीछे किया और पेड़ की तरफ देखा। डर नहीं, पछतावा था। तू सच कह रहा है, दादी ने धीरे से कहा। पेड़ दहाड़ा, देवकी 7 दशक बाद भी तू झूठों की तरह जी रही है। दादी रो पड़ी। हाँ, मैंने गलती की थी, मैं डर गई थी,
मैं उसे बचा नहीं सकी। पेड़ की शाखें दादी की ओर बढ़ीं। अर्जुन चिल्लाया, दादी भागो! पर दादी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने अपनी जेब से ताबीज निकाला जिसे वो सालों से पहनती थीं। उसे तोड़ा और जड़ी बूटियों का धुआं पेड़ की जड़ों में समा गया। पेड़ आग में जलते जानवर की तरह चीखने लगा। शाखें मरोड़ खा गईं, जड़ें दादी को पकड़कर खींचने लगीं। अर्जुन, दादी ने आखिरी बार कहा, मेरे पाप का बोझ तुम पर नहीं पड़ेगा। और अगले ही पल पेड़ की जड़ों ने दादी को निगल लिया। पेड़ की चीखें अचानक बंद हो गईं। सन्नाटा फैल गया। सुबह गांव वाले जमा हुए। पेड़ शांत था। उसकी छाल फिर सलेटी हो गई थी। दादी नहीं रही। अर्जुन अकेला खड़ा पेड़ को घूर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे पर डर नहीं। वह मुड़ा, घर की तरफ चलने लगा। तभी पेड़ की सबसे ऊपर वाली शाखा हल्की सी हिली और बहुत धीमी आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन रुक गया पर पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि वह समझ चुका था कुछ पेड़ खून से नहीं, पाप से जिंदा रहते हैं और पीपल का पेड़ अभी भी भूखा है।